Lesson number 1.4, story time. Okay, this is our new lesson, story time, and it's a story. यहाँ पे कहानी बताई जा रही है. Now it's related to Yash and Moti. Let's see who is Yash and Moti. Yash was happy. His mother bought new shoes. His mother bought him new shoes. He woke up early in the morning. He went out to look at his new shoes. Oh no, he cried. There is only one shoe here. Where is my other shoe? He looked everywhere. He couldn't find it. Okay. First इसमें क्या है देखिए स्टैंजा में इसमें it's the story time. It is about a boy Yash and Moti. It's a dog. Okay, Moti. तो यहाँ स्टोरी क्या है. यश वॉज हैप्पी. इस मदर बॉट हिम न्यू शूज़. वाई द यश वॉज हैप्पी. यश काफ़ी खुश था. क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे नए जूते ला के दिए थे. ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ही वेंट आउट टू लुक एट हिज न्यू शूज़. वो सुबह क्या दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर क्या करने लगा, अपने जूते को देखने के लिए चला गया. आप लोग भी करते हो ना, कोई नया चीज़ आपके पेरेंट्स आपको ला के देते हैं तो जल्दी से उठ के भाग के उसकी तरफ पहले जाते हैं देखने के लिए. बिकॉज यू आर वेरी मच थ्रिल्ड. आप बहुत खुश रहते हो. नया गिफ्ट आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है. कुछ भी नई चीज़ जब आती है तो हम लोग उसे ज़्यादा देखते हैं. इवन ही वॉज क्वाइट हैप्पी. सो यू वोक अप अर्ली. जल्दी जल्दी उठे उसी खुशी से और अपने जूते को देखने के लिए वो चला गया. ओह नो, ही क्राइड. अब क्या हुआ? There is only one shoe here. Where is my other shoe? He looked everywhere. When he went near the shoe, what did he find? उसके एक जूते थे और एक जूते नहीं थे. Where is my other shoe? तो पूछने लगा मेरा दूसरा जूता कहाँ है. He looked everywhere. अपने जूते को वो हर जगह ढूंढने लगा क्योंकि उसके एक ही जूते थे, दूसरे जूते नज़र नहीं आ रहे. बट ही वॉज अनएबल टू फाइंड. काफ़ी ढूंढा पर उसे जूते नहीं मिले. ही सेट आउटसाइड ऑन द स्टेप एंड सॉफ्ट. वो क्या हुआ, वो निराश हो गया अपने जूते को ना देखकर. वो तो क्या घर के बाहर आके बैठ गया और रोने लगा. सॉफ्ट मीन्स टू क्राई. ओके, सी ओवर हियर. ही वॉज सिटिंग ओवर हियर एंड ही वॉज क्राइंग होल्डिंग वन. एक जूता अपने हाथों में पकड़ के वो वहाँ बैठे रोने लगा. जस्ट देन मोती केम एंड स्टार्टेड वैगिंग हिज टेल. ई बार. उस वक्त क्या हुआ, मोती ऐसी, दिस इज द डॉग. मोती आया और स्टार्टेड वैगिंग. वैगिंग मतलब देखो पूँछ को हिलाना, मतलब वैग करना. कुत्ते जब पूँछों को हिलाते हैं वी से इट्स वैगिंग. तो अपने पूँछ को हिलाने लग गए और पूँछ हिलाते हिलाते ही स्टार्टेड टू बार्क ऑल्सो. बाव वाव. Yash looked at Moti. Moti, have you seen my shoe? When the dog started to bark, what happened? Yash looked at Moti and he asked Moti, did you see my shoe? तो बोलते तुमने मेरे जूते को देखे क्या? Bow wow. Moti barked and ran to a tree in front of the yard. Yash followed Moti. रोते रोते उसने क्या डॉगी को पूछा कि तुमने मेरे जूते देखे कि उसके नए जूते थे और एक ही जूता था, दूसरा नज़र नहीं आ रहा था. तो मोती से डॉगी से पूछता है क्या तुमने मेरे जूते देखे क्या. देन ही स्टार्टेड बार्किंग. भाव भाव करते मोती बार्क्ड एंड रैन टू अ ट्री. मोती भौंकते भौंकते कहाँ पे गया, एक पेड़ के पास. ही ओवर दिस ट्री इन द फ्रंट ऑफ द यार्ड. यश फॉलोड मोती. और जब मोती भागते भागते उस पेड़ के पास जा रहा था, उसके पीछे पीछे यश भी आ रहा था, उसे फॉलो कर रहा था. देयर वॉज ए होल अंडर द ट्री. उस ट्री के अंदर है ना एक होल था. ओके, यू कैन सी हियर देयर इज ए होल. देयर वॉज ए होल अंडर द ट्री. यश सॉ हिज शूज इन द होल. तो यश ने क्या देखा है, उसका जूता उस होल के अंदर है. A big fat rat had carried it there. अब ये चूहे आप लोगों को अच्छे से पता है कि वो बिल में छुपे रहते हैं अंदर कहीं पे. तो उसके जूते को, यश के जूते को लेके वो पेड़ के होल के अंदर डाल दिया था, अंदर छुपा दिया था. यश पिक्ड इट अप. और यश ने उस अपने जूते को देख लिया उस होल के अंदर और उसने उसको शू को उठा दिया.
थैंक गॉड ही सेड। तो वो बाद में जब उसको अपने जूते मिल गए, ही वॉज क्वाइट वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, और वो भगवान को थैंक यू बोल रहा था। थैंक गॉड ही सेड, द रैट हैज नॉट निबल्ड माई शू, इट इज़ इन गुड कंडीशन। क्यों थैंक कर रहा था गॉड को? क्योंकि चूहों को आदत रहता है कुतरने की। वो कुछ भी चीज़ मिलेंगी तो उसको कुतर देता है, चबा देता है अपने दांतों से, इसके शार्प दांत होते। तो बोलते वो खुश हो गया जूते को सही सलामत देके। तो न्यू ओनली, उसे कुतरा नहीं था, रैट ने उसे खाया नहीं था, चबाया नहीं था। तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी, सो ही वॉज थैंकिंग टू गॉड दैट कि रैट ने मेरे जूते को चबाया नहीं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वाव वाव मोती एग्रीड, इसके लिए मोती क्या किया? वाव वाव करता, मतलब जैसे कि इसको समझ में आ रहा है कि क्या बात कर रहे, तो एज इफ इट्स एग्रिंग। थैंक यू मोती सेड यश। अभी वो मोती को यश क्या बोलता है? थैंक यू बोल रहा है। थैंक यू, क्योंकि मोती की वजह से उसे उसके अपने जूते मिले, वरना वो उसके जूते, नए जूते बेकार हो जाते, क्योंकि हम एक पैर में नहीं पहन सकते, इट्स अ पैर ऑफ शूज़, दोनों पैरों में चाहिए। तो अगर वो मोती नहीं बताता तो उसके जूते हमेशा के लिए खो जाते। सो इज थैंकिंग द मोती। ओके, आपको स्टोरी समझ में आई? एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। यश नाम का एक लड़का था, ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज इस मदर गेव हिम न्यू शूज़, उसकी मम्मी ने उसको नए जूते दिए थे करके यश बहुत खुश था। अगले दिन वो बहुत जल्दी उठता है अपने जूतों को देखने के लिए। जब वो अपने जूतों को देखता है तब क्या देखता है कि उसके एक जूते रहते हैं, एक जूते वहाँ पे नहीं होता है। तो ढूंढने लगता है उस जूतों को, कहाँ पे उस जूते हैं। काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी उसे जूते नहीं मिलते। तो वो निराश होके बाहर आके बैठ के ऐसे रोने लगता है अपने जूते को हाथ में लेके। उस वक्त मोती, एक डॉगी है, वो वहाँ पे आता है अपना पूँछ हिलाते हुए और भौंकते हुए। तब यश उससे मोती से पूछता है, डिड यू सी माई शू, तुमने मेरा जूते को देखा क्या? तो कुत्ता भौंकते हुए कहाँ पे जाता है? एक पेड़ के पास जाता है, जिस पेड़ में नीचे ओल होता है, और उसी होल में यश के जूते होते हैं। तो एक्चुअली एक बिग फैट रैट, एक मोटा सा रैट था, जिसने इसके जूते लेके गया था और उसके अंदर डाल दिया था। यू नो इट वेरी वेल कि चूहों को सब चीज़ें वगैरह लेके जाने की, मतलब कुतरने की, चबाने की आदत होती है। कुछ भी चीज़ कभी अगर घर में किसी के हो चूहे, तो यू माइट हैव फाइंड दैट कि आपकी चीज़ें, खाने की चीज़ हो या कोई और चीज़ हो, वो कहीं कहीं पे होता है, या तो उसे चबाया रहता है या एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गया हुआ रहता है। तो वैसे ही इसके भी जूते के एक जूते को उसने ट्री के होल के अंदर छुपा दिया था। सी ओवर ये एक होल है, आप अपने किताब में भी देख सकते हो। तो उसके अंदर छुपा दिया था, और मोती को ये पता था, इसके लिए वो मोती को, यश को वहाँ लेके जाता है और उसको बताता है कि तुम्हारे जूते यहाँ पे हैं। और यश अपने जूते को देख के सही सलामत देख के खुश हो जाता है और भगवान को थैंक्स बोलता है कि चूहे ने मेरे जूते को नुकसान नहीं पहुँचाया करके। एंड अगेन ही इज़ थैंकिंग मोती ऑल्सो, कि मोती की वजह से उसको अपने जूते मिल गए। ओके, दिस इज़ द स्टोरी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, वो आपको मीनिंग्स वगैरह दूंगी। बिटन, कट ऑफ विथ टीथ, मतलब निबल्ड, मैं बोले ना कुतरने की आदत होती है, तो चूहे के दांत बहुत शार्प होते तो वो चबाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड निबल्ड। क्राइड नॉइसली, मतलब सॉफ्ट, मतलब रोना, चिल्लाते हुए ये करते हो ना, रोते हो, आवाज़ निकल गई, दैट इज़ नॉट सॉफ्ट। आंसर इन वन वर्ड है, दैट विल बी गिवन टू यू एज एन असाइनमेंट, आपको दिया जाएगा, आपको नोटबुक में कॉपी करके लिखना है। दिस विल बी गिवन टू यू। ओके, दिस इज वी हैव completed this lesson. Thank you.